गुलाबी साड़ी में कोमल बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उदासी की लकीरें साफ दिख रही थीं। सास देवका ने बड़े प्यार से बहू को अपने पास बिठाते हुए कहा, बेटा कोमल, मेरे पास बैठो। सच सच बताना, तू इतने दिन अपनी ससुराल में रही, तेरे पति ने तेरा ध्यान रखा कि नहीं? हाँ माँ जी, बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आयरन बहुत ही रोमांटिक मिजाज का है। देवका ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा, मैं भी इस उम्र से ही गुजरी हूँ, तेरी तरह दुल्हन बनी हूँ। नई दुल्हन के चेहरे वाला नूर तो मुझे तेरे चेहरे पर नहीं दिख रहा। तुझे कसम है मेरी, सच सच बता। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपको तो पता है, पापा की तबीयत के चलते जल्दी जल्दी में शादी हो गई। हम बारात और दूल्हे की अच्छे से खातिरदारी नहीं कर सके। अब मैं और मेरे पति यही चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, ताकि अपनी और अपने पति की कुछ मदद कर सकूं। कोमल ने अंदर से संकोच करते हुए कहा। देवका को समझते देर नहीं लगी। अच्छा, तो ये इसकी असलियत है। बेशक वो मेरा बेटा है, पर मैं तेरे दिल का हाल समझ सकती हूँ। तू रुक, उसको मैं समझाऊंगी। सिर्फ नौकरी करके पैसा देने से कोई सच्चा साथी नहीं बनता। एक दूसरे की फिक्र, प्यार और अपनेपन से बनता है। माँ जी, आपको मेरी कसम है, आप आयरन से कुछ मत कहना। कोमल ने कुछ परेशान होकर कहा। देवका बहू को संभालते हुए बोली, मैं उसको कुछ कहूंगी नहीं, बस उसको अपनी गलती का एहसास कराना चाहती हूँ। बहू, तुम जाओ, अपने कमरे में आराम करो। अगले दिन आयरन माँ से बोला, माँ, कोमल की माँ का घर से कॉल आया था। कह रही थी कि बेटी को कुछ दिन के लिए घर भेज दो। देवका ने ठंडी सांस ली। सोचा बहू अपने घर कुछ दिन घूम आएगी। उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन बाद देवका अपने बेटे से कहती है, आयरन बेटा, बहू को 2-3 दिन के अंदर उसके मायके से ले आओ। बहुत दिन हो गए। आयरन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, माँ, उसका रिजल्ट आ गया है। मैंने उसकी नौकरी का फॉर्म भरवा दिया है। उसको नौकरी के लिए तैयारी करने दो। वो उसका घर है, वहाँ आसानी होगी। माँ ने बेटे को घूरते हुए कहा, हाँ, तैयारी तो यहाँ भी कर लेगी, ये भी तो उसी का घर है। जरूरी किताबें और सामान ले आएगी। यहाँ कौन सा कोई बच्चा है जिसकी वजह से वह पढ़ नहीं पाएगी। ज़्यादा वक्त चाहिए होगा तो एक काम वाली रख लेंगे। आयरन बिना कुछ बोले नाश्ता करके उठ जाता है। इसी तरह दिन गुजर रहे होते हैं। आयरन कोमल को लाने के नाम पर आजकल करता हुआ दिन टाल रहा होता है। एक दिन देवका कहती है, बेटा, त्योहार भी सर पर है, इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब मुझसे घर की देखभाल नहीं हो रही। तू खुद घर की देखभाल कर या बहू को लेकर आ। आयरन अपनी बीवी को लेने ससुराल पहुंच जाता है। पहुंचकर पता लगता है कि अभी वह कुछ लेने के लिए बाहर गई हुई है। आयरन बैठकर इंतजार करने लगता है। सासू माँ उसको नाश्ता कराती है। सासू माँ, बेटा आयरन, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश तो हो? कोमल बिटिया तुम्हारा ख्याल तो रखती है? आयरन चुप सुनता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ माँ, ध्यान रखती है, बिल्कुल आपकी तरह। आपकी बेटी जो है ना। सासू माँ भी मुस्कुरा देती हैं। तभी कोमल आ जाती है। कोमल और आयरन की निगाह एक दूसरे से मिलती है। ऐसा लगता है जैसे आंखों ही आंखों में आयरन कोमल से माफ़ी मांग रहा हो। तभी माँ की नज़र कोमल पर पड़ती है। माँ कहती है, लो बेटा, कोमल भी आ गई। अब तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। आयरन कोमल की तरफ देखता है, फिर कहता है, कोमल चलो, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ भी याद कर रही है। तुम्हारे बिना तो घर सूना ही हो गया। तभी कोमल कहती है कि तुमने जो नौकरी का फॉर्म भरवाया था उसका क्या? मेरी तैयारी कैसे होगी? आयरन कहता है, पढ़ाई तो हम दोनों साथ बैठकर किया करेंगे। ये शब्द सुनकर कोमल का मन और पलकें दोनों ही भीग गईं। फिर कोमल अपने को संभालते हुए बोली, अब चलो भी, इरादा ना बदल देना। फिर दोनों ही हंसने लगे।
गाड़ी में बैठने के बाद आयरन ने प्यार से मीठी सी चपत कोमल के गालों पर लगाई और गाड़ी शुरू की। देवका बहुत बेचैनी के साथ बेटे बहू के घर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन शाम तक जब बेटा बहू घर नहीं आए तो उनको चिंता होने लगी। तभी रात के 10 बजे दरवाजे पर आकर गाड़ी रुकती है। देवका उम्मीद के साथ दरवाजे के पास जाती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही बहू को सामने देख देवका उसको प्यार से गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते ही भावुक हो जाती हैं। देवका बोलती है, बहू तेरे आने से आज मेरा घर फिर से रोशन हो गया। घर की रोशनी वापस आ गई। कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। इतने दिन आपने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। अब बस आप आराम करो, मैं आपका ध्यान रखूंगी। देवका भावुक होकर कहती है, बेटा तू आ गई तो अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। त्योहार तो एक बहाना था, मुझे अपनी बहू को घर बुलाना था। जाओ अब तुम दोनों आराम करो। आयरन भी तब तक कमरे में सामान रखने जा चुका था। कोमल कमरे में गई तो कमरे की व्यवस्था देखकर हैरान रह गई। जो चीजें जहां रखकर गई थी वो सब यूं ही वहां रखी थीं। आयरन ने कोमल को देखा और उसे गले लगा लिया और एक दूसरे में खो गए। दोनों के गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। त्योहार और सास की कमजोरी तो बहाना था, बिछड़े पति पत्नी को एक दूसरे से मिलाना था, उजड़े आशियाने को फिर से बसाना था। त्योहार तो दुश्मनों को भी करीब ला देते हैं। फिर कोमल और आयरन तो दो जिस्म एक जान थे।